एक सवाल जो हमेशा दूसरा बीएससी स्टूडेंट पूछता है कि मैम एमएससी के लिए माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहने वाला है। मैं जानती हूँ कि ये कंफ्यूजन सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं होती बल्कि हज़ारों स्टूडेंट के दिमाग में होती है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विद द रूटीन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ तीनों एमएससी स्पेशलाइजेशन के बीच एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, किस फील्ड का फ्यूचर स्कोप सबसे ज़्यादा है और आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहले कुछ पॉइंट समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बीएससी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है। सिंपल रूल ये है कि अगर आपने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से परस्यू किया है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करना। अगर आपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया है तो आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स परस्यू कर सकते हो, और अगर आपने बीएससी बायोकेमिस्ट्री से किया है तो आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री को भी परस्यू कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सेम सब्जेक्ट से ही मास्टर करोगे तो आपका फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है और आपको सब्जेक्ट को डीपली समझने में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिल जाता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद एमएससी बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हैं या फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद माइक्रोबायोलॉजी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं। सो आज की वीडियो देख के आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। सो अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अक्सर स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में सब्जेक्ट कौन सा ज़्यादा वैल्यूएबल है। समझिए, माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ब्रॉड और एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है। इसमें आप बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, पेस्टिसाइड्स, हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर आप स्टडी करते हो। ये सब्जेक्ट मेनली रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और इसका स्कोप ज़्यादातर लैब, टेस्टिंग सेंटर और रिसर्च इंस्टीट्यूट में काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का एक सब्जेक्ट है लेकिन बहुत फोकस्ड और एडवांस है। बायोटेक्नोलॉजी में आप जनरली और मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका एप्लीकेशन, उसमें एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, वैक्सीन और इंडस्ट्री प्रोडक्ट डेवलप करना सीखते हो। मतलब माइक्रोबायोलॉजी ज़्यादा जनरल है और बायोटेक्नोलॉजी उसका एडवांस एप्लीकेशन पार्ट है। और ऑनेस्टली बोलूँ तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी आजकल के टाइम में माइक्रोबायोलॉजी से बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट इंडस्ट्री एप्लीकेशन मिलता है और आपको आईटी टूल्स, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स और एडवांस लैब मेथड सीखते हो जो फ्यूचर जॉब्स के लिए ज़्यादा डिमांड में है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, यानी कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी या फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, तो आप बायोटेक्नोलॉजी कोर्स को चूज करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है बल्कि आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड फोकस्ड भी ये सब्जेक्ट है। बायोटेक्नोलॉजी में आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी, बायोटेक फर्म, फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और हेल्थ केयर स्टार्टअप में आपको जॉब इजिली मिल सकती है। मतलब एक तरफ माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च का ओशन है, वहीं दूसरी तरफ बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन की स्ट्रीम है। सो अब आते हैं अगले सवाल पर, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या फिर एमएससी बायोकेमिस्ट्री में से कौन सा सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखिए, बायोकेमिस्ट्री मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेस की स्टडी करना होता है। इसमें प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लियर एसिड और कार्बोहाइड्रेट, मतलब सभी बायोमोलिकुलर की स्टडी करना होता है। अगर आपको मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद है और आपको लिविंग सिस्टम के अंदर चलने वाले केमिकल रिएक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो बायोकेमिस्ट्री आपके लिए एक बेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है। वहीं बायोटेक्नोलॉजी एक अप्लाइड साइंस है। इसमें आपको ऑर्गेनिज्म और उनके सिस्टम को यूज़ करके नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो, जैसे कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी, जेनी एडेड, वैक्सीनेशन प्रोडक्ट, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के डोमेन में आते हैं। एक तरफ से माइक्रोबायोलॉजी एक ओशन है और बायोटेक्नोलॉजी एक रिवर है जो उस ओशन से निकलती है। लेकिन बायोकेमिस्ट्री अपना ही अलग सब्जेक्ट है जो केमिकल और मॉलिक्यूलर एक्सपर्ट पर फोकस करती है। सो सिंपल फंडा ये है कि अगर आपको रिसर्च और केमिकल डिटेल में काफ़ी ज़्यादा पसंद है सो यू कैन गो फॉर बायोकेमिस्ट्री, और अगर आपको इंडस्ट्री ड्राइव एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद है देन यू कैन गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी। सो अब एक और कन्फ्यूजन ये है कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी या फिर एमएससी बायोकेमिस्ट्री, दोनों में से सब्जेक्ट कौन से ज़्यादा अच्छे हैं। सो दोनों ही रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट हैं लेकिन दोनों का फोकस काफ़ी ज़्यादा अलग है। अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कोर्स को परस्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के केमिकल और मॉलिक्यूलर प्रोसेस को आप पसंद करते हो तो आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री कोर्स को आप परस्यू कर सकते हो। और अब मैं आपको फ्रैंकली बता दूं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एमएससी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और बायोटेक कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली एमएससी बायोकेमिस्ट्री ग्रेजुएट को हायर कर रही हैं। आपको प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और क्वालिटी सिस्टम जैसे डिपार्टमेंट में डायरेक्ट और इजीली जॉब मिल सकती है। माइक्रोबायोलॉजी ब्रॉड है लेकिन बायोकेमिस्ट्री स्पेशलाइज्ड है और हेल्थ केयर सेक्टर से इसका डायरेक्ट
क्लोज लिंक है। इसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी बायोकेमिस्ट्री में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आपको फार्मा, बायोटेक कंपनी, एग्रीकल्चर फर्म, फूड इंडस्ट्री, वैक्सीनेशन प्रोडक्शन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसी कंपनी में आपको जॉब इजिली भी मिल सकती है। ये एप्लीकेशन ड्राइव है और इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। सो एमएससी बायोकेमिस्ट्री करने के बाद डिमांड फार्मा और हेल्थ केयर फील्ड में काफी ज्यादा है। ड्रग डिस्कवरी, क्वालिटी कंट्रोल, डायग्नोसिस, R&D, ये सभी फील्ड में आपको जॉब इजिली मिल सकती है। मतलब तीनों ही फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन रोल्स एंड इंडस्ट्री अलग अलग हैं। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि अब आपके दिमाग से सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तीनों ही अपनी अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल सब्जेक्ट हैं। बस आपको अपने इंटरेस्ट और करियर गोल्स को आइडेंटिफाई करना है और सही कोर्स को चूज करना है। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।